जय हिंद दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करें कि वन वर्ड सिचुएशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेवी, डबल ए, एसएसआर और एयरफोर्स के लिए, जो हमेशा पूछ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ए से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्या आता है? पहला बोलता है हमें एम्बी डेक्स्चरस। एम्बी डेक्स्चरस इसका मतलब है निपुण, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, मतलब जो दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा हम बात करेंगे एलिमोनी। एलिमोनी इसको बोलते हैं जिसकी कोई मतलब अपने पत्नी को डाइवोर्स देता है तो उसके बाद जो है कुछ पैसा पे करता है, उसी को बोलता है एलिमोनी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन द लीगली सेपरेटेड, मतलब जो अलग हो जाते हैं तो देते हैं पैसा, हस्बैंड देते हैं वाइफ को। चलिए, अब आगे बात करते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है हर समय। एनेक्डोट मतलब कहने में कोई जीवन की झांकी, मतलब छोटा छोटा किस्सा जिसके बारे में, मतलब अ शॉर्ट बट अज्यूमिंग अम्यूजिंग स्टोरी, इसका मतलब है। उसके बाद बात करेंगे हम एंटे रूम। उसके बाद एंटे रूम की बात करेंगे हम। एंटे रूम, एंटे रूम का मतलब था बड़ा कमरा, अ लार्ज इंट्रेंस और रिसेप्शन रूम ऑन एरिया। जब जैसे कि कहीं भी कोई बड़ा पार्टी सार्टी के लिए देखेंगे आप, बहुत बड़ा एक जगह होता है, एक बड़ा बड़ा रूम होता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम भी हम लोग कहते हैं उसको, उसी को बोलते हैं एंटी रूम। आगे बात करेंगे हम एनोडाइन। एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक, उसको मतलब पेन लेसर बोलेंगे उसको, जो मतलब कि दर्द खत्म करता है पूरे से। मेडिसिन विच लेसनेस पेन, जो मतलब पेन को ख़त्म करता है, उसे दर्द को, उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे एनोडाइन। आगे हम बात करने वाले गाइस, आगे हम बात करते हैं, हो गया है एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब आपको पता है कि आदी होना, किसी के पीछे मतलब पागल जैसा हो जाना, उसको बोलते हैं वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो मतलब पूरा आदि, मतलब पागल जैसा पागलपन पकड़ लेना किसी को चीज़ को लेकर के। चलिए आगे हम बात करेंगे एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब होता है हीरा, अटल, वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड जिसको तोड़ा ना जा सके। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, कार्बन का वो कंपाउंड जो बहुत ही हार्ड हो, उसको बोलेंगे हम एडेमेंट। आगे बात करते हैं अमोरल। अमोरल का मतलब आपको पता होना चाहिए अनैतिक, जो व्यक्ति बहुत ही नेचर में खराब हो उसको बोलेंगे हम अनैतिक बोल सकते हैं, अमोरल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल, जो बहुत ही विचार का बहुत खराब हो उसे बोलते हैं अमोरल। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे 9 नंबर पे हम बात करते हैं आर्चीव। आर्चीव का मतलब होता है लेखाकार, ऐतिहासिक अभिलेख, अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर रखती है, अपने जितने भी हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करके रखती है, उसको बोलते हैं आर्कीव्स, हम बोलते हैं। आगे बात करें 3 नंबर को हम बात करते हैं, तो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, जो कि एम्फीबियंस मतलब जो पानी और थल दोनों पर रहते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस बोल सकते हैं, हमको उनको बोल सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अपस्ट, अनेकार्थी, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर सेंस, मतलब जिसका दो अर्थ निकले। दो अर्थ मतलब कि जिसका दो अर्थ निकले, टू मीनिंग, दो मीनिंग निकले, उसको बोलते हैं हम एम्बिग्यूअस। आगे हम बात करते हैं एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, अ पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम, मतलब जैसे हम कहीं भी, हम जैसे कि एग्जाम देने जाते हैं तो हम एस्पिरेंट ही कहलाते हैं, मतलब हम उसके प्रति एम्बिशन होते हैं, आकांक्षी होते हैं कि भाई हमें ये करना है, उसको हम बोल सकते हैं एस्पिरेंट बोल सकते हैं। चलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, जिसको कह सकते हैं कि जो पुराने चीज़ से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं, उसी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जो बहुत ही मतलब कि जो सड़ा गला चीज़ जो मतलब है उसके बारे में निकाल निकाल कर पढ़ना, उसको बोलेंगे हम आर्कियोलॉजी। तो आगे हम बात करते हैं आर्चर। आर्चर उसको बोलेंगे तीरंदाज, जो कि तीर चलाता है उसे आर्चर बोलेंगे। जैसे जैसे महाभारत में अर्जुन जो थे तीरंदाज थे, उनको बोलेंगे हम आर्चर। अ पर्सन हु शूट्स विथ अ बो एंड एरो। आगे हम बात करते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट देखिए, इंजीनियरिंग में भी आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि शिल्पकार बोलेंगे उसका, जो जो कि बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे
आगे बात करेंगे हम अब एंटीथिस्ट या एथिस्ट। एंटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीथिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रख लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। एंटीथिस्ट या एथिस्ट, इसका मतलब वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टिंग, जो कि जरा भी विश्वास नहीं करता हो कि भगवान है यहाँ पे, मतलब भगवान में जरा भी विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट या एंटीथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक इसको हम बोल सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे आगे एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है वैमनस्य या शत्रुता। एंटीपैथी जो मतलब एक दूसरे से बहुत ही कट्टरवाद हो, एक दूसरे को देखकर हमेशा मतलब झगड़े की बात निकलता हो, उससे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, उसको बोलते हैं एंटीपैथी हम बोलेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब उत्साहपूर्ण, फुल ऑफ जिल, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बोलते हैं आर्कीपेलागो, द्वीप समूह, सी बी द ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, जो कि छोटा छोटा द्वीप जो बनकर के ना एक बहुत बड़ा आइलैंड बन जाता है, उसको ग्रुप को ही हम बोलेंगे आर्कीपेलागो बोलेंगे। आगे बात करने वाले हैं हम, चलिए आगे बात करते हैं अफर्म। अफर्म मतलब पुष्टि करना, मतलब किसी चीज़ को हम ढंग से हाँ पता कर लें कि हाँ ये चीज़ है। अफर्म, कंफर्म या अफर्म बोलेंगे, पुष्टि करना। डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, किसी के बारे में सही जानकारी को पुष्टि कर लेना, उसी को बोलेंगे हम अफर्म। आगे हम बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे अफर्म, तो हमारे तक हमारा हो गया था। आगे बात करते हैं अमनेसिया। अमनेसिया, अमनेसिया क्या है, यहाँ पे बात करते हैं हम अमनेसिया के बारे में। विस्मरण मतलब पार्टिकल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे आप मूवी देखे होंगे उरी, उरी में क्या है, उसकी जो हीरो है उसकी माँ की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं अमनेसिया। जो मतलब याद करने की शक्ति खत्म हो जाती है, मेमोरी पूरा लॉस हो जाता है, उसी को बोलते हैं अमनेसिया। अब आगे बात करते हैं मीडिएटर या आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ, जिसको हम हिंदी में बोले तो एक दल्ला बोलेंगे, जो किसी दो पार्टी के बीच में, किसी दो पार्टियों के बीच में वो करवाता है, बातचीत करवाता है और किसी चीज़ को डील करवाता है, उसी को बोलते हैं मीडिएटर बोल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करेंगे एसेंट, किसी प्रस्ताव पर, किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति, मतलब ऑफिशियल एग्रीमेंट इसको बोलेंगे। मतलब कोई भी एक पेपर है, उस पर हम ऑफिशियल किसी से सिग्नेचर करवाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, उसी को एसेंट बोल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो को पता ही होना, वन हू फिजिकली ट्रैवल इन स्पेस, जो स्पेस में जाते हैं उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञावादी, वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, मतलब वैसे लोग, इसको देखिए इंपॉर्टेंट है, वैसे लोग जो कहते हैं कि उनको नहीं पता कि भगवान है भी या नहीं भी है, उनको मतलब भगवान से कोई लेना देना कि वो है कि नहीं है, मतलब ये कहते हैं कि शायद भगवान है या ना भी है, ऐसा मानते हैं, उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक बोलते हैं। उनको नहीं पता कि भगवान है या नहीं, उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे है एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो जलचर, जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक बोलते हैं। अ प्लांट दैट ग्रो, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, उसी को बोलते हैं एक्वेटिक। जो चीज़ पानी में मतलब होती है उसे हम एक्वेटिक बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपको है। देखिए नेक्स्ट जो है एवियरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवियरी पक्षी गृह, जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे एवियरी बोलते हैं। और एक और मिलेगा आपको एपियरी, एपियरी जहाँ पर बीज मतलब मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं, एवियरी। इस दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको, और आगे आएगा एपियरी वाला, आगे आएगा आपको दिखाएंगे वहाँ पर कैसे होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसी को बोलते हैं एवियरी। आगे चलते हैं अब हम अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट जो नेक्स्ट है आपको यहाँ पर अनार्चिस्ट देखने को मिल रहा है। अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पर बस। देखिए आपको हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पे कहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ अनार्चिस्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आ गया था दिक्कत। अनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब है जो कि प्लान करता है कि पूरे गवर्नमेंट को खत्म करे, गवर्नमेंट को रूल को ही खत्म करे, उसे अनार्चिस्ट बोलते हैं। मतलब कोई वहाँ गवर्नमेंट का रूल होगा ही नहीं, गवर्नमेंट का शासन नहीं होगा वहाँ पे, उससे अराजकतावादी बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे अडल्ट्री। अडल्ट्री, अडल्ट्री का मतलब यहाँ पे ये अडल्ट्री 29 नंबर का अडल्ट्री है। उभयचरी मतलब वुमन हु हैज एक्स्ट्रा मार्टियल रिलेशन, उसको बोलेंगे जो मतलब व्यभिचारी, मतलब ज़्यादा ही लोग के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, उसको बोलेंगे हम
अडल्ट्री बोलेंगे। जो लोग मतलब देखे होंगे कहीं पे भी थोड़ा रेड लाइट एरिया होता है तो उसी को बोलते हैं अडल्ट्री हम बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्टिनस रिलेशन में मतलब ज़्यादा ही रिलेशन में रहते हैं किसी के साथ, उसे हम बोल सकते हैं अडल्ट्री। आगे हम बात करते हैं एसेप्टिक, आत्म संयम। मतलब आत्म संयम आप देखे होंगे हमेशा हमारे मोदी जी बात करते हैं, आत्म संयम की बात करते हैं। ये वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा हम मोदी जी के साथ साथ में है, एसेप्टिक, आत्म संयम। बोलते हैं ना अपने आप को डिसिप्लिन, जैसे कि हम भी कोई काम कर रहे हैं तो अपने लाइफ के बारे में डिसिप्लिन खुद से हम अपना ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बना कर रखेंगे, ऐसे मतलब खुद से सोचना हर बात में, आत्म संयम रखना। आगे हम बात करेंगे, आगे यहाँ पर देखिए एंटीक्यूटेड। एंटीक्यूटेड का मतलब देखिए क्या है, पुराना व्यक्ति, जो कि पर्सन बिहाइंड टाइम, मतलब जो है ना पुराने ख्याल वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं, एंटीक्यूटेड पर्सन बोल सकते हैं। उसमें जो पुराने ख्याल को बात को पुराने विचार को रखने वाले व्यक्ति हो, जो पुराने समय की बात करते हों या फिर उसी तरह के रहने पसंद करते हों, उसी को रखते हैं पुराना व्यक्ति हम कह सकते हैं। आगे हम बात कर सकते हैं अर्सेनल। अर्सेनल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि पेपर में आ ही जाता है। अर्सेनल, अर्सेनल मतलब शस्त्रगार, जहाँ पे आज तो अभी तो नहीं होता है, भाला कड़ासा वगैरह अभी नहीं होता है, पहले होता था तो रखा जाता था, अर्सेनल में रखा जाता था। अभी भी देखिए हमारा जो वहाँ पे बंदूक वगैरह जो भी राइफल वगैरह रखे जाते हैं उसे हम शस्त्रागार कहते हैं। पब्लिक बिल्डिंग वेयर वीपन्स आर मेड एंड स्टोर, जहाँ पे रखे जाते हैं ये सारे रिको मतलब जमा करके रखे जाते हैं, वहाँ पर एकत्रित रखे जाते हैं सारे शस्त्र को। आगे हम बात करते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, टू डू अवे विथ अ रूल। उसके बाद हम बात करने वाली इतना एब्रोगेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करें एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य शास्त्र, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी। मतलब कहीं भी देखे होंगे इतना अच्छा अच्छा फोटो होता है तो कौन ला कर देता है, उसके बारे में कौन बताता है, तो ये यही लोग होते हैं, एस्थेटिक लोग होते हैं, जो कि इसके बारे में बताते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं कि नेचर के बारे में। कहीं भी जाइए तो कश्मीर या दार्जिलिंग वगैरह उधर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा नेचर मिलेगा, तो उसके बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं उसको बताते हैं लोग को, उसी को बोलते हैं हम एस्थेटिक बोलते हैं। थैंक यू गाइस। अब जो बी से है वो कल चलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे और अभी आने वाला है यूट्यूब पे, पूरा का पूरा मतलब इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको। ये बहुत ही ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। तो थैंक यू गाइस, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को। और हम अभी स्टडी मटेरियल डालना चालू किए हैं, अब बहुत सा मेरे पास स्टडी मटेरियल है जो कि आपको शेयर करेंगे, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ। और मेरा तो थोड़ा एज निकल गया, अब मैं ये पूरा तैयारी मैंने किया, यहाँ बहुत जगह मैंने गया भी है, यहाँ से वहाँ से कहीं कहीं से बहुत जगह से मैंने कलेक्ट करके लाया सब स्टडी मटेरियल आपके लिए। तो आगे अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं जीके भी लाऊंगा, और वन वर्ड सिचुएशन है, साइनो एंटो और आइडम फ्रेज, सब सब मैं डालूंगा इस पर। लूसेंट के पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको ख़त्म कर दूंगा यहीं पे। तो थैंक यू गाइस, और बेल आइकन दबा लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।